इसमें क्या है, लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? लेखक को किसकी याद आती है? तो लेखक को दादी माँ की याद आती है। क्यों आती है? तो लेखक एक बार फिर से बीमार पड़ गए और इस तरह से बीमार पड़े कि उनकी सेवा करने वाला वहां पर नौकर के अलावा कोई नहीं था। नौकर मतलब क्या हुआ, अपने घर में है नहीं, वो किसी हॉस्टल में रहते हैं, वहां मेस में खाना खाते हैं, इसी तरह से वो उसे नौकर नहीं कहा जा सकता है। फिर भी अगर आप एक तरह से देखें तो घर तो है नहीं, तो नौकर ही हुआ ना। तो वहां पे उनको दादी माँ की याद आती है। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना बताइए जिसे आप हमेशा याद रखना चाहें। आप अपने बचपन की ऐसी घटना बताइए जो कि आपको याद, तो आप उसे याद रख सको। आपको अपने घर में किसका स्वभाव अच्छा लगता है और क्यों? ये क्वेश्चन आप लोग टिक करके रखिए या आप अपने क्लासवर्क में लिखिएगा। आपको अपने घर में किसका स्वभाव अच्छा लगता है? मम्मी का, डैडी का, दादी का, दादा का, भाई का, बहन का, किसी का भी, तो आप उसे लिखिएगा। उसके बाद क्यों अच्छा लगता है वो भी लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते, पढ़िए। वाक्यों को क्रम 1, 2, अब 1 से 7 तक क्रम से सजाना है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? किशन के विवाह के 2 दिनों की बात है। औरतों ने उस पर आपत्ति की। बुखार तो मुझे अब भी आता है। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। इसको अब कौन सा वाक्य पहले आएगा वो आपको लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। फिर है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? सुनिए, बोलिएगा। थर्ड, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है वो आपको बताना है। फिर दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? अब सृजनात्मक अभिव्यक्ति, किसी विषय पर अपनी दादी से हुई बातचीत की कल्पना करते हुए संवाद रूप में लिखिए। कोई भी टॉपिक पर आप दादी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए अभी कोरोना, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसे संवाद के रूप में लिखना है। फिर प्रशंसा, घर में बड़े बुजुर्गों का विशेष महत्व होता है। दादी माँ कहानी के माध्यम से आप इसे समझ ही गए होंगे। अपनी दादी माँ की प्रशंसा करते हुए 10 वाक्य लिखिए। अब इसमें क्या है, अपनी दादी माँ के बारे में लिखना। आप हमेशा मम्मी, डैडी, परिवार के बारे में, अब प्रिय पुस्तक या फिर प्रिय टीचर, किसी के बारे में आप लोग लिखते हो तो दादी माँ के बारे में 10 वाक्य लिखना। वो भी अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, तो ये भी आप लोग लिखिएगा। 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन आप लोग क्लास वर्क में लिख करके रखिएगा ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो, ना आपको और ना अध्यापिका जी को होगी, ठीक है। अब इसमें शब्द भंडार जो है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। रेखांकित शब्दों के पर्याय लिखकर 2-2 वाक्य बनाइए। सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सरकर एक विचित्र गंध छुड़ा। सूरज का पर्यायवाची एक लिखना है, फिर खौलते उसका एक पर्यायवाची लिखना है, उसके बाद वाक्य बनाना है अलग अलग। जैसे सूरज का अलग बनाइएगा, फिर खौलते का अलग, फिर दया का अलग करना है, निस्तार का अलग करना है, स्नेह का भी अलग करना है, ममता का भी अलग करना है। तो अब आप लोग समझ गए ना। कठिन शब्द के बाद प्रश्नोत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर में सब नहीं लिखना है, अध्यापिका जी जो लिखी है केवल उतना ही आपको क्लास वर्क में लिख करके क्लास वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो पाठ 3 पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।